नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज मंथन में हम बात करने वाले हैं बंटवारे पर जो बवाल हो रहा है उसको लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। यही हाल पंजाब में आम आदमी पार्टी का है और बिहार में जेडीयू का है। अब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को सराहा है और उन्हें धन्यवाद कहा है और परिवारवाद पर भी निशाना साधा है। राजनीति यहाँ पर पलटती हुई दिख रही है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आशीष तिवारी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंजू त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही साथ खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ हैं और अवलेश सिंह जी हैं जेडीयू के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं खिलावन चंद्राकर जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि उलटफेर नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले लड़ेगी और अब जेडीयू के भी जो नजरिया है वो बदलता नजर आया क्योंकि प्रधानमंत्री की उन्होंने सराहना कर दी और धन्यवाद कहा, साथ ही साथ परिवारवाद पर भी निशाना साधा है। क्या हो सकता है आगे, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए स्नेहा, अभी तक मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बातें लंबे समय से हो रही है उसमें लगातार मुझे लगता है कि सेंध लगने वाली है। क्योंकि आपने कहा ममता बनर्जी को लेकर के, ममता बनर्जी ने स्पष्ट बात कर दिया है तो कोई भी सीट पश्चिम बंगाल में नहीं देंगे बल्कि अकेली चुनाव लड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि लगातार जो बातें हो रही है वो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में तो गठबंधन हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से एनडीए का या कांग्रेस का कोई गठबंधन अभी तक पंजाब में हुआ ही नहीं है। लगभग यही हालत लगभग यही हालत बिहार की है और यही हालत उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, जहां जहां स्थानीय दल बहुत ज्यादा ताकतवर है वहां वहां यही स्थिति बनी हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी तक की कार्रवाइयां चल रही है गठबंधन को लेकर के, तो बहुत सशक्त विपक्ष के रूप में या बहुत चुनौती देने वाले भाजपा को या मोदी को चुनौती देने वाले विपक्ष के रूप में मुझे लगता है कि अभी तक स्थापित नहीं हो पाएंगे वो। और आने वाले समय में यदि ठीक ठाक रहा तो समय बहुत कम है, संभव मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और मई में लगभग चुनाव की संभावना है। इन स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली रूप से विपक्षी गठबंधन भाजपा के सामने खड़ा हो सके इस बात की कम संभावना है। जी जैसा कि आपने कहा कि अब विपक्ष जो है वो कंपटीशन क्रिएट कर सके, कुल मिलाकर यही कहना होगा आपका कि टफ कंपटीशन नहीं दे पाएगी। ठीक है, मैं आऊंगी अवलेश सिंह जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं पश्चिम बंगाल में, इधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर सारा मसला क्लियर कर दिया है। अब बात फंस रही है बिहार की और आज नीतीश कुमार की भी ऐसी खबर सामने आई कि उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा और परिवारवाद पर निशाना साधा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, परिवारवाद पर उन्होंने निशाना साधा, उनका तात्पर्य किस तरफ था? तात्पर्य तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी जब ठाकुर जी को भारत वर्ष से सम्मानित किया गया तो धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य है। और परिवार की बात के विषय में तो आपका स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा इसका प्रचलन है। भारतीय जनता पार्टी में परिवार है ऐसा? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, परिवारवाद। ठीक है, तो उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था अवलेश जी? बिल्कुल आपको इशारा उनका कर्तव्य नहीं था और उनके यहाँ जनता दल वैसे परिवार में जो कोई परिवारवाद का नामो निशान नहीं है।
तो इसलिए आप खुद ही जो आप सभी लोग समझदार है और देखने वाले हैं, तो क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों का इशारा बीजेपी की तरफ ही वहां से क्या बनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि परिवारवाद अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी ने कहा है। इसी को लेकर आशीष तिवारी जी आपके पास मैं आऊंगी। पंजाब की स्थिति क्लियर दिख रही है और बंगाल की भी, और बिहार में भी ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। क्या आगे हो सकता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति खराब होती दिख रही है, यानी कि जिस तरीके से एक साथ होकर एक साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही थी और अब इंडिया गठबंधन में टूट देखने को मिल रही है, यानी अलग अलग लोग अपना अपना स्टेट चुन ले रहे हैं कि हम यहाँ से लड़ेंगे, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और जो एकजुटता है वो नहीं दिखाई दे रही है। कल जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण करा। उन्होंने सारी चीजें एकदम खुल के बता दी कि इनको पश्चिम बंगाल में ममता जी इनको नहीं घास डालेंगी, पंजाब में आप इनको घास नहीं डालेगा, महाराष्ट्र में अलग स्थिति बनी हुई है, बिहार में अलग स्थिति बनी हुई है। तो आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इंडी की डंडी टूट चुकी है, अब इंडी बिखर गया है और इसमें कुछ रहा नहीं। और जिस तरीके से भी अवधेश सिंह जी ने कहा कि जो परिवारवाद है वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना जरूर चाहूंगा कि ये किस वजह से इन्होंने कहा, उसको सिद्ध भी करें। अगर परिवारवाद की बात इन्होंने कही है तो वो आप इनसे पूछ लीजिएगा। और बाकी देखिए, आज देश में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि कोई भी जो भी क्षेत्रीय दल है जो जिस राज्य में मजबूत है, वो कांग्रेस पार्टी को वहां पर क्यों आने देगा, वो कांग्रेस पार्टी की जमीन वहां पर क्यों मजबूत करने देगा। तो चाहे ममता जी की बात हो, ममता जी वहां पर 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। दूसरी बात, आपने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने आपस में सीटों का बंटवारा, उसमें कांग्रेस को कहीं पूछा उन्होंने। तो कांग्रेस ये फालतू में, चूंकि कांग्रेस का कहीं बचा कुछ नहीं है पूरे देश में, तो और जो क्षेत्रीय दल है वो उनको घुसने नहीं देंगे। तो हम लोग तो शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि ये जो इनकी बैठकें हो रही हैं ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है, ये बस थोड़ा सा जो थकावट है उसको शायद दूर करने का काम करा जा रहा है कि सब लोग मिल बांट के बैठेंगे। लेकिन ये एक तरीके से विपक्ष जो है वो सांपों की गठरी है, ये एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको ज्यादा सीटें चाहिए, सबको अपना रुतबा और दबदबा चाहिए, तो वो चीज वहां पर संभव नहीं है। तो आज ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन जो है पूरी तरीके से बिखर चुका है। और आप देख लीजिएगा, चुनाव की समय आते आते ये सब अकेले अलग अलग लड़ेंगे, इस बात को आप देखिएगा जी। ठीक है, सब अकेले अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। मंजू त्रिपाठी जी, इसी के साथ मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि विपक्षी दल, यानी कि अब कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कैसे कांग्रेस फाइट कर पाएगी, क्योंकि सब अलग अलग बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? ऐसी बात नहीं है, बीजेपी वाले कूद ज्यादा रहे हैं, क्योंकि इनको ये आभास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है आएगी तो देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा और अग्निवीर जैसी ये जो पुरानी पेंशन इन्होंने जो अग्निवीर जैसी योजना लाके इन्होंने खत्म कर दी है, ये जानते हैं, इसलिए ये ज्यादा कूद रहे हैं। जहां तक बात है ममता बनर्जी जी की, आपने उनका कल का बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में उन्हें लड़ने दे तो अन्य राज्यों में जैसे आसाम, त्रिपुरा आदि जगहों पर वो उनका समर्थन करेंगी। और जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का काफी ओजस्वी इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों को भगाने का कार्य किया। इस देश के हित में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक रूप से वो समर्थ है और जनता के मुद्दों को उठाने का कार्य करती है। मोहब्बत की दुकान, ये कांग्रेस की मोहब्बत की जो दुकान चल रही है उससे बिलबिला रही है बीजेपी
कहती कम है, मैंने कहा ना माटी का घसीटती ज्यादा है। तो जो आएगा, जहां तक बात है अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। आप पार्टी में चंडीगढ़ को लेके देखा था, मेयर के लिए समर्थन बन चुका था, लेकिन बीजेपी वहां भी अपनी टांग अड़ा रही, वो डर गई कि हम हार जाएंगे और उन्होंने मेयर के चुनाव को टाल दिया। इसलिए और जो निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा उसका स्वागत है। अभी कोई ऐसा, अभी 2 चरण बाकी है मीटिंग होने के लिए, तो जैसे भी शीर्ष नेतृत्व का अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस तरह से सभी लोग चुनाव में उतरेंगे। बात खाली इनको जो है एक दूसरे को ब्लेम करने की बात करती, तो बीजेपी वालों की आदत है, वो देश के मुद्दों पे, देश के विकास के लिए सरकारी नौकरी पर बात नहीं करते हैं, सारी सरकारी संस्थाएं इन्होंने बेच दी है, ये डर रहे हैं और ये इनके जो है डर जो है वो बयां कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, आशीष तिवारी जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मुझे वैसे तो ज्यादातर मेरी बहन की बातें मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जो भी मुझे 1-2 आई तो उनका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है, इसने अंग्रेजों को बाहर करा था, ये वो। तो मैं बता दूं अपनी बहन को, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है, थोड़ा सा इतिहास में जाइएगा, वो कांग्रेस आजादी के बाद खत्म कर दी गई थी, ये दूसरी कांग्रेस है। ठीक है, दूसरी बात ये मैं बताऊं कि बता रही है हमारी बहन की भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, तो डरी तो नहीं हुई है। हाँ, आपका डर कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। और ये जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो ये दुकान की बिक्री हो नहीं रही है, तो ये लोग काफी परेशान है। और उसी का एक ताजा उदाहरण जो है वो असम में अभी इन्होंने बवाल करके जो न्याय यात्रा निकाल रहे थे उसमें अन्याय करने का काम करा। पुलिस के साथ इन्होंने, इनके कार्यकर्ताओं ने उलझने का काम करा, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करा, जो निर्धारित रूट था उस रूट से अलग हटके जाने की जिद करी वहां पर। और इतने बड़े, देखिए मैं आपको फिर बताऊं, राहुल गांधी की सुरक्षा का मामला है। राहुल गांधी जो है वो इस देश की बहुत बड़ी, आप मान लीजिए, धरोहर है, तो उनकी सुरक्षा करना हमारे भाजपा का प्रदेश में अगर वो आए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको बहन बता दूं मंजू जी कि राहुल गांधी आपके लिए जितना जरूरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। भाई, राहुल गांधी की कीमत आपको नहीं पता है, हमको पता है, हमारे लिए बहुत जरूरी है राहुल गांधी। तो उनकी सुरक्षा तो हमको ही यहाँ पर देखनी है ना। जब तक वो रहेंगे तब तक तो हम बहुत ज्यादा, हमको एफर्ट करने नहीं है जीतने के लिए। हम उनकी बहुत बढ़िया मामला चल रहा है उनका, जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके के वो बयान देते हैं, तो जो उनकी कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, तो उससे हमको काफी मदद मिलती है। मैं आपको ये अंदरूनी बात बताऊं, आपके लिए जितने जरूरी उससे ज्यादा जरूरी उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वो असम में है इस समय, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो सके। और आप देख लीजिए कि जिस रूट से उनको जाना था उससे वो अलग हटने का काम करता। चूंकि है क्या नहीं स्नेहा जी कि इन्होंने एक अभी यात्रा इससे पहले भी निकाली थी, कन्याकुमारी से कश्मीर वाली, उसको किसी ने नोटिस ही नहीं करा, तो बेचारे थक हार के आ गए और जहां जहां से गुजरे वहां सीटें अलग हार गए। राहुल गांधी का ये इतिहास है कि 50 चुनाव अभी तक उन्होंने लड़ाए हैं, जिसमें कि 40 हारे हैं वो। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अभी जब उस यात्रा को नोटिस नहीं करा गया तो इन्होंने फिर एक यहाँ से नाटक करना शुरू करा कि चलो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, कुछ इसमें अलग करा जाएगा, यात्रा नहीं होगी, यात्रा के साथ में कुछ हम लोग अलग से तड़का भी मारेंगे। तो जो आपको रूट दिया गया आप उससे निकल जाते, आपके यात्रा रोकी गई। पिछली यात्रा आपकी कौन सी रोक ली गई थी? आप पूरा भारत पूरा नाप गए खड़ा खड़ा, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। आपको वहां पर किसने रोक लिया? किसी ने नहीं रोकने का काम करा। जब आपको रोक नहीं गया, आप तो ये सोच रहे थे आपको रोक लिया जाए, आपको रोका ही नहीं गया, वहां किसी ने रोका ही नहीं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है, आप चाहे यात्रा करो चाहे कुछ करो, ठीक है। और वही काम यहाँ पर होने वाला था। तो ये यहाँ से वहां जा रहे थे, तो इनके लोगों ने कहा कि यार इसमें मजा तो आनी नहीं, कुछ करा जाए। तो बोले कि ऐसा है, जो रूट निर्धारित है उससे अलग हटो, तो यहाँ की जो पुलिस है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं हमको रोकने का काम करेगा, वही हम नाटक फैला देंगे तुरंत, जिसको हम लोग कहते हैं रायता फैलाना। और रायता फैला के लोग वहां बैठ गए, अब वहां पर हो हल्ला कर रहे हैं, हमको तो रोक लिया, हमको तो रोक लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है। आपकी सुरक्षा के साथ में मान लीजिए कोई भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर राहुल गांधी के साथ में कोई भी दुर्घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, ठीक है ना, तो
उससे उसको उसको हमारी सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर जवाब देना। आप लोग तो चिल्लाने लगोगे हमारे ऊपर, देखो हमला हो गया हमारे ऊपर ही, तो ये हम आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं, हमारी बिक्री भी अच्छी हो रही है। आपकी कोई दुकान नहीं, आपके दुकान के सारे शटर बंद हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है अभिलेष जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जवाब चाहूंगी। जैसा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि परिवारवाद सबसे ज्यादा है, तो स्पष्टीकरण आशीष तिवारी जी चाहते हैं कि स्पष्ट करिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। सबसे बड़ी बात तो जो परिवारवाद की बात आपने कही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से माननीय सांसद राजनाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में रक्षा मंत्री है, उनके बेटे, क्या पंकज सिंह उनके बेटे में परिवारवाद नहीं है? माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री देश के हैं, उनके बेटे में अभी सचिव बनाए गए हैं, कभी भी किसी उपलब्धि में खेल के मामले में नहीं रहे हैं। ये परिवारवाद नहीं है? आप इसी तरह से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उनके सहयोगी दल है, संजय रिसाद के बेटे को एमपी का टिकट दिया भाजपा ने, परिवारवाद बढ़ाया। संजय रिसाद को एमएलसी बनाया, परिवारवाद बढ़ाया। संजय रिसाद को फिर से दूसरे बेटे को गोरखपुर से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया। क्या यह परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अनुराग ठाकुर, देखिए उनके पिताजी राजनीति में हिमाचल में है, उनके बेटे अनुराग ठाकुर को बीजेपी ने परिवारवाद नहीं बढ़ाया है। इसी तरह से आप पूरे बीजेपी के गिरिवाल में झांक के देखेंगे तो हम सबसे भी 50 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अभी रहते हुए अपने बेटे को, अमित शाह के बेटे का स्पष्टीकरण, राजनाथ, ये राजनीति प्योर ग्राउंड पे उतरे हैं क्या? ग्राउंड पे, अरे आप परिवारवाद में टिकट देना और एक आदमी राजनीति में है ही है, तब तक दूसरा आदमी राजनीति में उनके बेटी को टिकट दे करके चुनाव लड़ा, परिवारवादी में कहा जाए। अच्छा, एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ, नीतीश कुमार जी को अक्सर कहा जाता है कि वो पलट जाते हैं, क्या इस बार भी वो पलटते नजर आएंगे क्या? मैं आपसे एक जवाब चाहती हूँ। आपको इस बात की और मीडिया के भाइयों को भाजपा के लोग हमेशा गुमराह करने का कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के कर्णधार और सूत्रधार है, और उन्होंने अभी बिहार में इतने सारे काम कर दिए, और माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का चौथा कार्यक्रम आज खत्म हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी घबराहट में, और उनकी पहले से मांग थी कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो आज पटना इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उसके चलते एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न की उपलब्धि प्राप्त कराई। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये उपलब्धि दी है, आप ऐसा कह रहे हैं? भारत सरकार ने दिया और भाजपा की सरकार ने दिया, इसके लिए हमारे नेता ने धन्यवाद दिया, पहले से मांग करते हैं, आज तक नहीं दिया। अभी एक दिन पहले आज पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आज यह कल रात को घोषणा हुई, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हमारे नेता ने भी धन्यवाद दिया और हम भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो नीतीश जी के विषय में टिप्पणी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कर्णधार और सूत्रधार है, और इंडिया गठबंधन के तहत सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का आप देखते रहे 2024 में पूरे हिंदुस्तान की जनता ने मूड बना लिया है परिवर्तन करने का। गठबंधन नहीं टूटेगा, कुल मिलाकर यही बात है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। ठीक है, आशीष तिवारी जी बोलिए। देखिए स्नेहा जी, मैं परिवारवाद इनसे समझना चाह रहा था। इन्होंने जो बताया है, राजनाथ जी के बेटों के बारे में बताया, अनुराग ठाकुर जी के बारे में बताया, तो इनकी मैं थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि ये लोग जो हैं, ये इन्होंने पूरी प्रक्रिया पूरी करी है। ठीक है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर होते हैं ना, कि जैसे वार्ड अध्यक्ष बनना, फिर उसके बाद में मंडल अध्यक्ष बनना, फिर जिला अध्यक्ष बनना, ये सारे क्रम पूरे करते हुए आए हैं। ये समाजवादी पार्टी या विपक्ष की पार्टियों की तरीके नहीं है कि वो खाली तुम पुत्र हो तो तुम बन जाओ। तुमने कोई भी दायित्व कभी लिया ही नहीं है पार्टी के अंदर में। तुम आए एकदम से, एकदम तुम कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, तुम कभी जिला अध्यक्ष नहीं बने, तुम कभी मंडल के अध्यक्ष नहीं बने, तुमने
कोई कुछ नहीं करा, तुम सीधे आके मुख्यमंत्री बन गए। इसको बोलते हैं परिवारवाद। परिवारवाद इसको नहीं कहते। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया अगर, तो आपने तो परिवारवाद है। अरे उसने पढ़ाई करी भाई पूरी, आईएएस का बेटा अगर आईएएस बन गया तो ऐसे नहीं कर करी है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो है ये डॉक्टरी ही है। मैंने कहा फिर दूसरों पार्टियों को क्यों कहते हैं? आप ये सोचिए, एक उंगली अगर किसी के ऊपर उठाएंगे तो 4 उंगली आप अपने ऊपर उठेंगी। अरे मैं 10 उठा ले रहा हूँ बहन जी, मैं 10 उठा ले रहा हूँ। अब ये कोई मुद्दा नहीं है ना, मैं उनको जवाब दे रहा था कि परिवारवाद किसको कहते हैं। अगर आप कोई प्रक्रिया ना पूरी करके आए और आपको वो चीज ताजपोशी आपकी हो जाए, उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ जो भी लीडर है वो पूरा संगठनात्मक जो ढांचा है उसकी प्रक्रिया को पूरा करके ही वो नेता बना है। अब ये तो कम से कम ना कहिए कि नेता नहीं बनता, सबके यहाँ सारी प्रक्रिया पूरी करके ही लाते हैं। अपने राहुल गांधी कभी जिला अध्यक्ष नहीं बने बहन, राहुल गांधी कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, वो सीधे आए और वो सुप्रीम बन गए। इसको परिवारवाद कहते हैं ना। जीते ना, सांसद जीते ना, जनता के बीच में गए ना, जनादेश किया ना, जनता ने उनको चुन के बैठा है। कोई ऐसे परिवारवाद की बात चल रही है, आप समझी नहीं। परिवारवाद इसको कहते हैं कि वो राजीव गांधी जी के वो बेटे हैं और उन्होंने कभी किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष नहीं रहे, वो कभी भी किसी ऐसे पद पर नहीं रहे और वो डायरेक्ट आके सुप्रीम बन गए। इसको परिवारवाद, इसको पीढ़ीवाद कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। अमित शाह का बेटा क्या कैसे बीसीसीआई में राजनीति में नहीं है वो, कैसे राजनीति में नहीं है। यहाँ पर राजनीति थोड़ा सा एक्चुअली डिबेट का टाइम थोड़ा होता है, आप लोग इधर उधर की बातें करके जो मेन बहस है उससे आप दूर कर देते हो। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से देखिए अभी जैसा कि आपने क्लियर बताया, ममता बनर्जी का बयान आपने बताया, साथ ही साथ अभी जब डिस्कशन हो रहा था आशीष तिवारी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं स्थिति, और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी असमंजस वाली लग रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और न्याय यात्रा से कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्या लगता है आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किस तरीके का असर पड़ने वाला है? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो तो कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कहीं से लेके कहीं भी यात्रा कर ले, जनता सब जानती है और उनकी यात्राओं से जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए, सत्ता पक्ष तो घमंड के नशे में बिल्कुल चूर चूर दिखाई दे रही है। अभी आशीष भाई ने कहा कि आजादी के बाद दूसरी कांग्रेस थी, अब दूसरी कांग्रेस। ये नहीं पता है कि जिन्होंने शहादत दी है देश को आजाद कराने के लिए, बलिदान दिया है, तब ये देश आ गए। इनकी तरह जचंदों का काम नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जरूरी है। देखिए, सच्चाई मुंह पे आ गई, राहुल गांधी बिल्कुल जरूरी है। 8 महीने से मणिपुर जल रहा था, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। 77 दिन से एक महिला को नग्न करके जो है जलाया जा, उसका ये संज्ञान नहीं ले रहे थे। और अगर राहुल गांधी महिला सुरक्षा के लिए न्याय यात्रा पे निकले हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही काम आशीष भाई ने कि राहुल गांधी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जैसे बेदार छवि का नेता अगर इस देश को मिल जाए, इस देश का सौभाग्य है कि वो जनता के मुद्दों को लेके यात्रा कर रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, जनता से मांग रहे हैं, भाजपा वालों से नहीं। और जहां तक इनकी बात है, ये इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, इनके पास शब्द नहीं है, इसलिए ये उधर उधर की देख फिर पैर की बातें करते हैं, जो कि इनका चार चरित्र और चेहरा दर्शाता है। आशीष तिवारी जी, मैं स्नेहा जी, मैं 2 बातों का जवाब दे लूं अपनी बहन को। बहू और बेटियों की बात करने वाले वो लोग जिनके तारीख में इतने कसीदे पढ़ रही हैं, सुकन्या देवी के बलात्कार के आरोपी, उनकी हत्या के आरोपी जो है माननीय राहुल गांधी जी, ठीक है। और बेदाग छवि नेशनल हेराल्ड मामले में 5,000 करोड़ के मामले में घोषित और जमानत पर बाहर राहुल गांधी के पीछे आपने अपना कुछ छोड़ा नहीं है, उनके पीछे ईडी से सबको गिरा दिया।
सब किया, लेकिन मिला आपको कुछ नहीं। कोई बात नहीं है, नो बहन, उनकी ईमानदारी की आप तुलना नहीं कर सकते। किसी ने मैंने आपको बता दी ना, आपकी बेदाग छवि मैंने बताई ना। नेशनल हेराल्ड मामले में माँ बेटा दोनों जमानत पर बाहर है, ठीक है। और बहू बेटियों की तो बात ही मत करिएगा। सुकन्या देवी के बलात्कार के आरोपी उत्तराखंड में ये लोग अंकिता हत्याकांड हुआ, जिसमें भाजपा नेता का लड़का पकड़ा गया और उसका बचाने के लिए इन्होंने आग लगा दिया। ठीक है। और आज अरे खूब बोले, चल रही भी बोले, आप लोग बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे छोड़ो होगा। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज बालिका विश्व बालिका कितना बचाओगे? अच्छा, उनके कौन से कारनामे में आपको पहला हमारा नारा है, होती है कम से कम करा करो। आधे घंटे में कुछ समझ में आता नहीं, आप 1 घंटे की डिबेट कम से कम आप चलाया करो, ठीक है ना। आधे घंटे में मजा नहीं आती है, पर ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है 1 घंटे की आप करो। मैं जी राजनीतिक विश्लेषक जी के पास जाऊंगी। खिलावन जी, जिस तरीके से यहाँ पर वाद विवाद की हमेशा स्थिति बन जाती है, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं, मैं एक विश्लेषण आपसे चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव करीब हैं और अब देखिए तैयारियां जो होनी थी लगभग पार्टियों की हो चुकी हैं। अब तैयारी नहीं, अब समझिए कि एक तरीके से ब्रश अप किया जा रहा है, यानी कि आखिरी जो कहते हैं ना आखिरी दौर चल रहा है। अब तैयारी अब नहीं हो सकती, इतनी दिनों से तैयारी जो चल रही थी वही हो रही है। क्या लगता है आपको, कैसे क्या हो सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा और विपक्षी दल का क्या हाल हो सकता है, क्या आप इस पे कह सकते हैं? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि अंतिम दौर की तैयारियां चल रही है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आगे इसमें भाजपा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरह की बातें बहुत शुरुआत में हुई थी, उसमें इंडिया गठबंधन लगातार पिछड़ती जा रही है। अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बात नहीं बढ़ रही। कई राज्यों में बहुत विवाद की स्थिति है और ऐसा लगता है कि यदि रही तो इंडिया गठबंधन की जो मंशा है वो मंशा को पूरी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जहाँ तक बिहार का सवाल है और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जिस तरह से बात कर रहे हैं, या केसी त्यागी उनके प्रवक्ता और महासचिव केसी त्यागी ने जिस तरह की आज बात कही है, उससे स्पष्ट लगता है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ दल जो है वो परिवारवाद पर आधारित है, और परिवारवाद किस दल के लिए कहा है मुझे स्पष्ट, उसने भी स्पष्ट नहीं किया, मुझे भी स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा। बिल्कुल। लेकिन ये बात सही है ये बात सही है कि लगातार जिस तरह की बातें चल रही है, स्पष्ट है कि राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल स्वयं को परिवारवाद से पृथक नहीं समझ सकते। ऐसे में मुझे लगता है कि जो दल परिवारवाद को लेकर करते हैं, उन दलों को जो है वो कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और दूसरी बात, कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की, तो कुल मिला के ये कहना मेरा इधर उधर होता नजर आ रहा है, नजरिया जो है थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है, वही हलचल हो रही है सियासी गलियारों में। मैं कुछ सेकंड में बस मंजू त्रिपाठी जी आपसे मैं जवाब चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि सीटों का जो मसला फंस रहा है, सीटों को लेकर अभी तक कुछ ऐसा क्लियरेंस नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो थोड़ी नीचे दिखती नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सीटों को लेकर कुछ भी क्लियर, इतनी बैठकें हुई लेकिन कुछ क्लियर नहीं सामने देखने को मिल रहा है। देखिए अब जो बैठक होगी, अध्यक्ष जो शीर्ष नेतृत्व जो है, जो भी डिसीजन लेंगे सीट बंटवारे को लेकर सबकी सहमति ली जाएगी और उस प्रकार से जो शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेंगे बंटवारे को लेकर वो सभी को सिरोधार्य होगा। ठीक है, यानी कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है और जो तमाम दल है बैठक फाइनल बैठक जो भी होगा वो सिरोधार्य होगा। हम सब लोग एकजुट होकर
जनता के मुद्दों पर को लेकर चुनाव क्षेत्र में उतरेंगे और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है और मैं चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में झटका लगा है। हालांकि हम कह सकते हैं कि पंजाब में भी यही स्थिति बनी हुई है। बिहार में भी आज नीतीश कुमार का जो देखने को मिला, यानी कह सकते हैं हम नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद कहा, उनको सराहा, साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा है। तो ऐसे तमाम जब प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं तो इस पर सवाल खड़े होते हैं। अब आगे देखना होगा कि कब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और सीटों को लेकर चर्चा होती है। जब तक सीटों का स्पष्टीकरण सामने नहीं आएगा तब तक कुछ भी क्लियर होता नजर नहीं आएगा। हालांकि अभी तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत सकती है। अब आगे देखना होगा कैसे पार्टियां तैयारी करती है और कैसे जनता के सामने पेश होती है और जनता किसको चुनती है। फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।